गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो ना कि आपके पास नोटिफिकेशंस आए, क्योंकि रेगुलरली हम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। अगर आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल आप विजिट करो मेरे चैनल पर द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 बाय भावना बाटला। ठीक है, तो आप फेसबुक पर, इंस्टा पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टा पर भी रील्स मैं डाल रही हूँ, ठीक है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो रेगुलरली आप देखिए, क्योंकि रेगुलरली हमारी वीडियोस पोस्ट हो रही हैं। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। साथ ही साथ गाइस, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए 1 सेकेंड, सॉरी, इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। स्पेशली ये रिंग फॉर्म में भी हैं, ब्रेसलेट फॉर्म में भी हैं, ट्री फॉर्म में भी आपको दिख रहे हैं, पिरामिड फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल चूज कर सकते हो और उन्हें अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट है, ठीक है, आपको कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करें, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। मेरी टीम से कांटेक्ट करने के लिए मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में मैं नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखें। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करवाना चाहते हो, या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपने इस रीडिंग के दौरान अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना है। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। आई कैन सी 6 ऑफ पेंटाकल्स, ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, मतलब लिटरली आज 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड। ठीक है, बॉटम में यहाँ पर है ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस देखने को मिल रहे हैं, इट्स लाइक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। ऑल ज़ोडिएक बेस ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। माय गॉड, सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ इस समय। देखो, जो चीज मुझे यहाँ कार्ड में नजर आ रही है मैं वो आपको बता रही हूँ। आप जिस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हो एक्सेप्ट करो, जो चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो बिल्कुल आप उसे इग्नोर कर सकते हो, उसे आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ इस समय, उनका ध्यान बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं है। ये पर्सन ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर फोकस दिख रहे हैं। ये पर्सन जो है ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, ये अपने फ्रेंड्स के बारे में। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। इनको ज्यादा से ज्यादा जो है अपने बारे में पर्टिकुलरली ये पर्सन सोच रहे हैं। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी इसके साथ निकल कर आ रही है इज लाइक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद ना करें, आपको भूल जाएं। ठीक है, आपसे मूव ऑन कर जाएं या आगे बढ़े। शायद यही रीजन है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, एंड सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की। ये भी पॉसिबल है कि आपसे मूव ऑन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि किसी और को डेट करा जाए या किसी और से फ्लर्ट करा जाए। ठीक है, सो दैट ये आपसे मूव ऑन कर सके। ठीक है, आपसे मूव ऑन करने के लिए किसी और का सहारा ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर लिटरली देख पा रही हूँ। और इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईगो भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी,
तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर किसी तरीके का ईगो है, ठीक है। ये पर्सन को चाहिए कि आप इनके पीछे पीछे भागो, आप इनको चेस करो, आप इनको मनाओ, ठीक है, और ये पूरी इस तरीके से अकड़ में बैठे रहे। तो ये एनर्जी भी मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल ये पर्सन जो है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ध्यान आपसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर या अपने करियर की तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही हूँ कि इस पर्सन रिलेशनशिप में जितने भी एफर्ट्स थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपने डाले थे। ये रिलेशनशिप अगर टिका हुआ था तो वो पूरे के पूरा आपके एफर्ट्स के ऊपर टिका हुआ था, ठीक है। जहां पर इस शख्स को जरूरत थी कि ये पर्सन एफर्ट डाले, वहां पर ये शख्स सिर्फ बैठे हुए थे, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे, ठीक है। तो जहां पर इनको अपने एफर्ट्स डालने की जरूरत भी थी ना, जहां पर जरूरत थी कि ये पर्सन अपना सपोर्ट दे, अपने लिए आपके लिए स्टैंड ले, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले, वहां पर भी ये पर्सन बैठा हुआ था। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। इनके लिए ऐसा था कि मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप ही एफर्ट डाल रहे हो, जैसे कि मतलब रिश्ता सिर्फ आपका हो, वो ये चीज भूल चुके थे कि रिश्ता दोनों तरफा है, ठीक है, एक तरफा नहीं है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भूल चुके थे। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। और इस समय भी आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो, या बहुत मिनिमल कांटेक्ट आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये पर्सन जो है इस समय पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचे। अब देखो, कोई शख्स अगर कोशिश कर रहा है कि वो आपके बारे में ना सोचे, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि यानी इस पर्सन को आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है। इसका मतलब यही है कि आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये ना एक मतलब लिटरली एक रनर वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि भाई ये भागते रहेंगे आगे आगे, ठीक है, और ये पीछे मुड़कर आपकी तरफ जैसे नहीं देखना चाहते हैं, उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, सो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट, ओके, experiencing the burden, suppression, okay, frightening, फूल, ठीक है। और बॉटम में यहाँ पर एनर्जी आ रही है सोर्स की। अब देखो क्या हाल हो रहा है इनका, क्योंकि यहाँ पर जो इतना ज्यादा ये आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर ये इवन मैं ये कहूँ कि थर्ड पार्टी के पीछे भी अगर जा रहे हैं, ठीक है, या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट लेकर आ रहे हैं ताकि ये आपसे मूव ऑन कर सके, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं इनकी ऐसी हालत है जहां पर ये यूं गिरने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें ना थर्ड पार्टी को भी अगर ये लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी आप ही को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उन्हें चाहिए वैसा ही प्यार, वैसी केयर, ठीक है, जैसी केयर जैसा प्यार आप इन्हें देते हो, ठीक है। अब वैसा प्यार वैसी केयर तो इन्हें कोई और दे नहीं सकता, राइट। सो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है जहां पर ये आपके जितना प्यार, आप जितनी केयर ये ढूंढना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ढूंढ कर इन्हें मिल नहीं रही है, ठीक है। और आप जैसा पर्सन बिल्कुल अलग है, इतना इन्हें समझ में आ चुका है कि आप बहुत यूनिक हो, बहुत स्पेशल हो, और आप जैसा पर्सन दोबारा मिल पाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर इनकी देख रही हूँ। और बहुत ज्यादा इनके साथ ऐसा ना कि बहुत डीप डाउन होकर ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके दिल में फीलिंग्स बहुत है आपको लेकर, इमोशंस है, फीलिंग्स है, ठीक है, जिन्हें क्या है ये सप्रेस कर बैठे हुए, ये दिखा नहीं रहे उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को। सिर्फ आपको ही नहीं, ये उन फीलिंग्स और इमोशंस को किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। इन्हें नहीं चाहिए कि कोई भी इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस को देखे, ठीक है। ये अपनी वीक साइड, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस इनकी वीक साइड है, ठीक है। और इनकी वीक साइड ये नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस की बात करेंगे ना, तो इनको कहीं ना कहीं रोना आ जाएगा। तो ये अपनी वीक साइड ये पर्सन नहीं दिखाना चाहता है। ऐसी इनकी एनर्जी में यहाँ पर पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ। तो सप्रेस कर बैठे हुए हैं ये अपनी फीलिंग्स। और ये पर्सन लेकिन आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बिल्कुल जानना चाहते हैं। इन्हें जानना है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल में क्या है। आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, आप तो कहीं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। सो ये पर्सन बिल्कुल मुझे इस फाइटनिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, जहां पर ये आपके बारे में तो पूरा जानना चाहते हैं, लेकिन अपने राज आपको नहीं बताना चाहते हैं। ये उस तरीके के पर्सन है जो आपके तो राज ढूंढ लेना चाहते हैं, आपके राज पता करना चाहते हैं, आपके सीक्रेट्स पता करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस को पता करना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको नहीं बताना चाहते। एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर की एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये हाईली इन्वॉल्व है आपके अंदर, ठीक है। हाईली इमोशंस हैं जो इनके अंदर जाग चुके हैं आपको लेकर, ठीक है, लेकिन उन इमोशंस को ये नहीं
नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसी ही एनर्जी में यहाँ पर इनकी देख पा रही हूँ। ये स्ट्रांगली फाइटिंग की एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं, जहां पर ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें चेस करो, आप इन्हें खुद कॉल करो, इन्हें मैसेज करो, इनके पीछे भागो, इनके सामने गिड़गिड़ाओ, इनको अपना प्यार दिखाओ, तब ये आपको माफ करे और तब कहीं ना कहीं आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आए। तो एक ये थॉट पैटर्न भी मैं इनके अंदर देख रही हूँ, क्योंकि इनका ईगो, इनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि पास्ट में भी अभी ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है। हर बार जब ये शख्स नाराज होता था या हर बार जब ये शख्स आपसे रूठ जाते थे, तो आप ही जाते थे इनको मनाने, है ना, आप ही झुकते थे, आप ही इन्हें कॉल करते थे, इन्हें मैसेज करते थे, इनसे बात करने की कोशिश करते थे, इनको मनाते थे, ठीक है, इनके नखरे आपने बहुत ज्यादा उठाए हैं, इनको बहुत प्रायोरिटी आपने दी है, ठीक है, और आज ऐसी हालत में है जहां पर अब भी यही सोचकर बैठे हैं कि भाई 2 दिन में बात नहीं करूंगा तो ये पर्सन खुद आएगा मेरे से बात करने, है ना। उनको ऐसा ही लग रहा है कि 2 दिन 2 हफ्ते मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये मेरे बिना तो रह नहीं सकती है, कि ये तो मेरे बिना रह नहीं सकता है, तो ये खुद आएगा मुझसे बात करने, मुझे कॉल करने, मुझे मैसेज करने, मुझसे माफी मांगने, ठीक है, कि और चाहे गलती इनकी है तो भी आप झुकोगे और आप कहोगे कि हाँ भाई नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। तो ये थॉट पैटर्न कहीं ना कहीं इनका है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हो, ठीक है, अब आपके लिए पानी जैसे सर से बिल्कुल ऊपर हो चुका है और अब आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है, अब आप इन्हें मनाने के लिए तैयार नहीं हो और ना ही आप इनको कॉल मैसेज कर रहे हो, ना ही आप इनके पीछे पीछे भाग रहे हो। आप अपनी उस जो चेज वाली एनर्जी है ना, आप उस चेज वाली एनर्जी को आपने जैसे एकदम खत्म कर दिया है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आए हो, आप एक नए अवतार में दिख रहे हो इन्हें, ठीक है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्सन मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा है, ठीक है, उन्हें लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, और इस वजह से ये पर्सन इनसिक्योर भी हो रहे हैं, ठीक है, उनको ना इनसिक्योरिटी हो रही है, हाई इनसिक्योरिटी हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, आप इनके पीछे भागोगे, और ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो वो हैरान है कि भाई ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं जो उन्होंने सोचा है ना उससे बिल्कुल हटकर अलग हो रही है, ठीक है, उन्हें यही था कि इस बार भी जैसे हर बार की तरह ये नाराज होते हैं, आप आओगे, लेकिन इस बार आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, तो चीजें तो उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट है ना। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन के अंदर अवेयरनेस भी आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे इस पर्सन को, धीरे धीरे इन पर्सन को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इनको अपने लेसन्स मिल रहे हैं, अवेयरनेस धीरे धीरे इस पर्सन को आ रही है कि भाई गलती तो मैंने करी है, ठीक है, मैं किसी पर्सन को इतना ज्यादा तो नहीं झुका सकता हूँ, ठीक है, तो ये अवेयरनेस उनको धीरे धीरे आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी पूरे तरीके से अवेयर हो चुके हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे उन्हें ये लेसन्स मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर इस पर्सन की देख पा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर बर्डन की एनर्जी भी गाइस निकल कर आई है, तो ये भी कुछ लोगों के साथ ये चीजें रेजोनेट कर सकती हैं कि आपके पार्टनर किसी तरीके के बर्डन में तो है, किसी तरीके का प्रेशर, किसी तरीके का दबाव उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं है, ठीक है, जिस बर्डन से, जिस प्रेशर से पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आप उठकर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये बर्डन मतलब उनकी फैमिली का हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी का हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का हो सकता है, किसी फ्रेंड का हो सकता है, ठीक है, और ये इतने ज्यादा आप देख रहे हो ना यहाँ पर भी थके हारे बर्डन में, ठीक है, इनको कोई और जैसे चलाने की कोशिश कर रहा है। आप इस कार्ड को गौर से देखोगे ना तो इस व्यक्ति को कोई और व्यक्ति है जो चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो इनके ऊपर बोझ बनकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस बर्डन की वजह से, इस बोझ की वजह से, ठीक है, क्योंकि इन्हें किसी और के हिसाब से चलना पड़ा है, किसी कोई और है जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, जो उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन जबकि इस पर्सन के हिसाब से चलना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को इस पर्सन के हिसाब से चलना पड़ रहा है। ये हाल आपके पार्टनर का है, ठीक है, दिस इज व्हाट योर पार्टनर गोइंग थ्रू, ठीक है, जहां पर उन्हें आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से नहीं, किसी और के हिसाब से चलना पड़ रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, ये उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ठीक है, जो ये बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, यानी इस समय जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना, आपको इग्नोर करना, आपसे बात ना करना, आपसे दूरी बना लेना, आपसे मूव ऑन करना, ठीक है, जो कुछ भी ये पर्सन इस समय कर रहे हैं ना, ये अपने दिमाग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी और के दिमाग से चल रहे हैं, राइट। चलो और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को। चलिए, तो 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है, 9 ऑफ वैंड है, 2 ऑफ कप्स है,
डेथ की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो दोबारा से मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, स्टार की एनर्जी है और बॉटम में यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी। अब लुक एट हियर, ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन, जितना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है आपके पार्टनर में भी तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये व्यक्ति भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी सुधरना चाहते हैं, ठीक है, ये भी जो भी गलतियां इन्होंने करी हैं, ठीक है, अपनी उन गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सुधरना नहीं चाहते हैं, अपनी गलतियों को नहीं सुधारना चाहते हैं, बिल्कुल सुधरना चाहते हैं। ये आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं और ये सुधर कर खुद आपके पास आएंगे। लुक एट हियर, ठीक है, ये खुद आपके पास आएंगे सुधर कर। जब ये बदल जाएंगे, जब इनको अवेयरनेस आ जाएगी, ठीक है, जब पूरी मतलब थकार जाएंगे ना, समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, ऐसा प्यार, ऐसी केयर कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है, आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए, ठीक है, आपको झुकाना नहीं है। जब ये चीजें इनको भी समझ में आ जाएंगी ना, खुद ही सर झुकाकर आपके पास आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी कोई मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप इन्हें चेस करो, आप इनके पीछे पीछे भागो, अपने हिसाब से इन्हें चलाने की कोशिश करो। नहीं, कोई फोर्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं ना इस रिलेशनशिप में, मैं ऐसा ही देख पा रही हूँ कि उन सारे एफर्ट्स का आपको जरूर इनाम मिलेगा, ठीक है, उन एफर्ट्स का आपको इनाम बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। आपने इतने एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डाले हैं, इतना वक्त दिया है इस रिलेशनशिप को, इतना प्यार दिया है इस पर्सन को, वो बिल्कुल भी भगवान बर्बाद नहीं होने देंगे, ठीक है। तो उस चीज पर भरोसा रखो आप भी, ठीक है। सो यहाँ नाम मिलेगा, यूनिवर्स देख रहे हैं आपके एफर्ट्स को, ठीक है, जिन्हें वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने देंगे, ठीक है। अगर आप सही हो, आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, तो बिल्कुल यूनिवर्स देख रहे हैं और वो आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। इस चीज पर कहीं ना कहीं आपको भरोसा रखना है। आगे भी एनर्जीज देखी जाए तो 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है जहां पर, और 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये पर्सन से जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप सिक्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर को लेकर, तो बिल्कुल आपको वो चीज इस पर्सन से मिलने वाली है। ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अभी चाहे इस रिलेशनशिप में कितने ही चैलेंजेस, कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रही हूँ, लेकिन कमिंग टाइम में बिल्कुल ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर भी 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन इस समय बिल्कुल अपने काम की तरफ तो फोकस दिख रहे हैं, ठीक है। इनके ना एम्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, इनकी जो एनर्जी है ना, इनके एम्स बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं। ये अपनी लाइफ में लग्जरी चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें चाहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि शायद पैसों से, फाइनेंसेस से या सक्सेसफुल होकर ही इन्हें सारी खुशियां मिल सकती हैं। तो ये थॉट पैटर्न आपके पार्टनर का है, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। इस वजह से इनका पूरा फोकस अपने करियर पर है, इस वजह से इनका पूरा फोकस इस समय अपने काम पर है, अपने हार्डवर्क करने पर है, ठीक है। और ये किसी तरीके की ग्रोथ भी हासिल कर रहे होंगे अपने वर्क फील्ड में, और जिस वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़े परेशान हो, क्योंकि इनका फोकस अपने रिलेशनशिप पर इस समय नहीं है, आप पर इस समय ये ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मतलब जैसे आप पर ध्यान दे, आपको इग्नोर ना करे, ठीक है। आपकी भी एक एक्सपेक्टेशंस है अपने पार्टनर से, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस को ये पर्सन फुलफिल नहीं कर पा रहा है। रिलेशनशिप में अगर आप होते हुए भी आपने एक अकेलापन देखा है, एक मायूसी सी देखी है, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। इस पर्सन की वजह से आपने बहुत सफर करा है अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है जहां पर बहुत सफर करा आपने, बहुत पेन मिला है आपको, एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों से आप गुजरे हो, ठीक है। आपने ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़े हो, दैट व्हाट आल्सो आई कैन सी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़े हो, आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो, गॉड में या डिवाइन में आपका बहुत ज्यादा ट्रस्ट जैसे बन चुका है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़े हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको इस रिलेशनशिप में मिल रही है, एनलाइटमेंट आपको इस रिलेशनशिप में मिल रहा है ना। आप दोनों एक दूसरे से शायद मिले भी हो ना, तो उसका एक सोल पर्पस भी शायद यही है कि आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, ठीक है, इसलिए शायद आप दोनों की सोल्स को मिलाया गया है। तो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले आई एम सॉरी, आई एम सिंगल की एनर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मदर्स वाउंड, स्पॉइलिंग यू, ओके, यू फील लाइक अ होम।
showing out, something to say, I'm sorry, and bottom में यहाँ पर सून की एनर्जी भी है। ठीक है, अभी चाहे ये पर्सन आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमिंग टाइम में, नियर फ्यूचर में मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इन्हें आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपकी कमी को उस समय ये पर्सन महसूस करेंगे। ठीक है, इस समय है इनका फोकस अपने करियर पर ज्यादा है, लेकिन जैसे ही इनका फोकस अपने रिलेशनशिप पर आएगा ना, ठीक है, इन्हें ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। ठीक है, इनके पास कोई नहीं है जो इनको समझे, इन्हें केयर करे, इनको प्यार करे। ठीक है, और इवन अगर ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए। ठीक है, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। इन्हें आपके साथ एक घर वाली फीलिंग आती है, एक कंफर्ट जोन इन्हें आपके साथ महसूस होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर और भी एनर्जीज देख रही हूँ। अगर ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में थे तो ऑल ओवर ये पर्सन उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर ये असली हकीकत को देख पा रहे हैं। ठीक है, पर्दे के पीछे जो कहते हैं ना कि अभी तक ये पर्दे के पीछे थे, लेकिन अब तो पर्दा खुल रहा है, तो अब ये हकीकत को देख पा रहे हैं कि कुछ लोग जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो उनके इन्फ्लुएंस करने के पीछे उन लोगों का कोई ना कोई एक गलत मतलब था। ठीक है, तो उस गलत मतलब को, उन गलत इरादों को आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, और कोई भी अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उस इन्फ्लुएंस की पावर खत्म हो रही है, और ये अपने दिल में, जो इनके दिल में आपको लेकर प्यार है ना, उस प्यार को पहचान पा रहे हैं। आई एम सिंगल की एनर्जी यहाँ पर है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए भी हैं, ठीक है, तो उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तभी आई एम सिंगल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से पर्सन बाहर निकल रहे हैं, आपका रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, एंड बिल्कुल इस चीज को आपको क्लेम करना चाहिए कि ऐसा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। समथिंग टू से, ओके, ये पर्सन खुद देखिए, अभी तक इन्हें लग रहा है ना कि आप आओ, आप इनसे माफी मांगो, आप इनके सामने गिड़गिड़ाओ, आप इनके सामने झुको। ठीक है, आपकी गलती नहीं है तो भी आप उस गलती को एक्सेप्ट करो, बट नहीं, अब ये पर्सन ऐसा नहीं सोचते हैं। ये अपने आप को बदल रहे हैं, अपने टॉक्सिक नेचर को बदल रहे हैं, और ये खुद आपको आकर सॉरी करना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि ये अंदर से अब सॉरी फील कर रहे हैं। सिर्फ कहने के लिए आपको सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं, बल्कि ये पर्सन जो है वो अपने अंदर से सॉरी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये आपसे माफी मांग सके, और इन गलतियों को ये दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। ठीक है, जो भी ये टॉक्सिक रहे हैं ना अभी तक, ये उस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। कई बार ये पर्सन इनसिक्योर हो जाते हैं, अगर ये आपको देखते हैं ना, आप किसी और से बातें कर रहे हो, किसी और को अटेंशन दे रहे हो, तो इस डेफिनेटली ये जलन होती है, इन्हें इनसिक्योरिटीज होती हैं आपको लेकर। दैट वर्ड ऑल्सो आई सी। सो यस, ये पर्सन भी इनसिक्योर है, और कहीं ना कहीं आप इनके डीप डाउन, इनके दिल में मतलब हो आप। ठीक है, आपको लेकर फीलिंग्स है, इमोशंस है। देखते हैं इनके कुछ चैनलाइज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए चैनलाइज मैसेजेस क्या हैं। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि क्यों मैं तुम्हारे प्यार को पहले नहीं समझा, अब मैं पछता रहा हूँ। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं रोता किसी के लिए नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं रोया भी हूँ। वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब से मैं तुम्हें देखता हूं ना, मेरी होश उड़ जाते हैं, मैं अपनी आंखें तुमसे हटा नहीं पाता हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार खत्म हो चुका है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि पहली और आखिरी चीज जो मेरे दिल दिमाग में आती है वो तुम्हारा नाम है। मेरे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनकी तरफ मुझे फोकस करना पड़ता है। तुम ही मेरे सोलमेट हो, मैं इस चीज को मानता हूँ, और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत ज्यादा मिस करती होगी या करते होगे। तो ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, ये मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप तक डिलीवर करना चाहते हैं। राइट, सो ये उनकी एनर्जीज हैं। आई होप सो कि रीडिंग आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट करी होगी। अगर बिल्कुल हाँ करी है रेजोनेट, तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को। क्लेम करने के लिए कमेंट में क्लेम आप लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टू टेक केयर।